शुक्रवार 5 जून को अकोला के आज़ाद कॉलोनी से सटे बलवंत कॉलोनी में रिटायर्ड उपजिलाधीश नथुजी भगत एवं उनकी पत्नी हेमलता भगत की अर्ध जली हुई लाश संदिग्ध अवस्था में उनके बंगले पर पाई गई। इसकी वजह से पूरे परिसर में सनसनी मच गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अकोला शहर के एसडीपीओ सचिन कदम, खदान पुलिस स्टेशन के थानेदार किरण वानखड़े, एलसीबी के केपीआई शैलेश सपकाल, फॉरेंसिक विभाग की टीम ने अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच के लाशों का पंचनामा करने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अकोला जिला सरकारी अस्पताल में भेज दिया। पुलिस घटना की पूरी हकीकत जानने के लिए जांच कर रही है। क्या यह हादसा है या कोई इसके पीछे बड़ी साजिश, इसका खुलासा पुलिस की तहकीकात में ही उजागर होगा। कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण पाने हेतु सरकार की ओर से लॉकडाउन घोषित किया गया था। ये लॉकडाउन बीते 23 मार्च से नियमित शुरू होने के बाद से जून महीने तक चला और इस दरमियान गरीब, मजदूर, मेहनतकश, स्वाभिमानी नागरिक अपने घरों पर बैठे थे और ऐसे समय में एक सबसे बड़ी दुविधा थी कि आखिर घर बैठे घर कैसे चलेगा, पेट कैसे भरा जाएगा। इन सभी के बीच में अमरोती शहर में कई समाज सेवकों ने मिलकर राशन का वितरण किया था, किंतु इस सब के बीच में अमरोती शहर की एक नामी गिरामी शख्सियत जिनका नाम है हाजी इरफान खान, नेशनल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के संचालक हाजी इरफान खान की एक अपनी अलग पहचान है और लॉकडाउन के पहले दिन से हाजी इरफान खान ने इन स्वाभिमानी गरीब, मजदूर, मेहनतकशों के लिए 10,000 परिवारों का लक्ष्य तय करते हुए इनके घरों तक किराने की किट का वितरण किया था। समय बीतता गया और लॉकडाउन के चौथे चरण तक हाजी इरफान खान ने जब देखा कि हालात बस से बदतर हो गए तो ऐसे समय में उन्होंने फिर से दोबारा दूसरे टप्पे की शुरुआत की। दूसरे टप्पे में हाजी इरफान खान ने 20,000 परिवारों को राशन किट का वितरण करने का लक्ष्य तय किया और ये लक्ष्य तय करने के पश्चात लॉकडाउन के 5वें चरण तक हाजी इरफान खान द्वारा 16 किलो की अनाज की किट बनाकर 20,000 परिवारों तक पहुंचाई गई। ताज्जुब भरी बात यह है कि अमरोती शहर सहित अमरोती जिले के आसपास के 40 गांवों तक ये मदद हाजी इरफान खान द्वारा पहुंचाई गई और इस मदद के काम में हाजी इरफान खान के साथ उनके छोटे भाई हाजी इमरान खान और अनेक ऐसे युवा थे जो रोजाना नियमित हाजी इरफान खान के लालखड़ी स्थित गोडाउन पर जाकर किराना किट की पैकिंग किया करते थे। इस सब बातों के मद्देनजर आखिर 4 जून की शाम अमरोती शहर के उलमाओं ने मिलकर एवं राजनेताओं ने मिलकर हाजी इरफान खान का सत्कार किया और इस सत्कार कार्यक्रम के अध्यक्ष थे इतवारा बाजार मस्जिद के इमाम खतीब मौलवी महमूद। इनकी अध्यक्षता में ये सत्कार समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में हाजी इरफान खान और उनके छोटे भाई इमरान खान का भी सत्कार किया गया। अल्लाह ने कुछ ऐसे सखियों को खड़ा किया जिन्होंने इनकी मदद की और इन गरीबों के बच्चों की और उनके घरों की, उनके चूल्हे चक्कियों की फिक्र की। उन्हीं में एक हमारे ख़ास करीबी आदमी हाजी इरफान खान साहब जमील कॉलोनी, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके घरों तक खुद अनाज पहुंचाया है। खाने की ज़रूरतों की चीज़ें उनके घरों तक के पहुंचाई है। तकरीबन 20-25 हज़ार मकानात तक इन्होंने जो राशन भेजा है, खाने पीने की चीज़ें जो भेजी है, वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार घरों तक के पहुंचा है। ये एक बहुत बड़ा काम है और ऐसे हालात में ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह ने इनके दिल के अंदर ये बात डाली और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने का इन्होंने बेड़ा उठाया और अल्लाह ने इनसे एक बहुत बड़ा काम लिया। हमारी ख़ास तौर से दुआ है कि जिन लोगों ने इस तरह खिदमत की है, अल्लाह उन्हें मज़ीद और ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनकी खिदमतों को अल्लाह कबूल फ़रमाए। ख़ास तौर से हमारे हाजी इरफान खान साहब, अल्लाह इनके जान और माल में बरकत अता फ़रमाए। यूँ तो जिनके घरों के अंदर ज़रूरत की चीज़ें पहुँची उन्होंने दुआएं तो दी होगी, लेकिन इसी के साथ साथ हम भी ख़ास तौर से इस बात की दुआ करते हैं
कि अल्लाह तबारक व तआला इनके दिए हुए को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उसका बदल दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाए और मज़ीद और करने की अल्लाह इन्हें तौफीक अता फरमाए। उलमाओं की मौजूदगी में ये कार्यक्रम एक अलग ही रूप ले रहा था, जहां आज के इस विकट समय में हाजी इरफान खान और उनके भाई और उनके समस्त युवाओं ने मिलकर जो बीड़ा उठाकर काम को अंजाम तक पहुंचाया था, उसके चलते सभी के चेहरों पर रौनक नज़र आ रही थी। हाजी इरफान खान और उनके भाई हाजी इमरान खान के साथ ही जो लोग उनके मददगार थे, उनका भी शहर के उलमाओं द्वारा सत्कार किया गया। इस सत्कार कार्यक्रम में मौलवी महमूद, मौलाना अब्दुल मतीन, मौलाना शहादत, मौलवी अब्दुल इशाती, मौलवी रेहान मजहरी, हाफिज़ अमन, हाफिज़ जाकिर, कारी साजिद, मुफ्ती मोहम्मद सादिक, मौलवी मुबशिर, हाफिज़ हारून खान, हाजी शकील, एडवोकेट मुर्तज़ा आज़ाद, कमर काजी, सैयद कलीम, शाहिद अली, अफसर खान पठान, अनवर खान ठेकेदार, मोहम्मद मुशफिक, मोहम्मद शजील, मोहम्मद अरशद, सलमान ATS आदि जिम्मेदार नागरिक उपस्थित थे। लॉकडाउन का लंबा समय बीतने के बाद अब धीरे धीरे अमरोती शहर की रौनक वापस लौट रही है। अमरोती शहर के राजकमल चौक, जोशी मार्केट, परबत टाकीज क्षेत्र की अधिकांश दुकानें 5 जून को खुली हुई नजर आई और ये दुकानें खुलने के चलते मार्केट गुलजार सा नजर आ रहा था। जिलाधीश शैलेश नवल के आदेश पर अब धीरे धीरे प्रत्येक रोज दुकानें खुलेंगी, किंतु इन दुकानों को खोलने के लिए इस प्रकार की पद्धत बनाई गई है कि एक रोज की सामने वाली लाइन तो दूसरी रोज की सामने वाली लाइन, इस प्रकार से अब धीरे धीरे मार्केट गुलजार होगा और इसी के चलते अमरोती शहर में राजकमल चौक से लेकर परबत टाकीज, जोशी मार्केट और जोशी मार्केट से लेकर जस्तम चौक परिसर की दुकानें खुलने के चलते कुछ हद तक नागरिक भी खरीदारी करते हुए नजर आए। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच अब अमरोती शहर इस महामारी से उभरता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते अमरोती शहर में धीरे धीरे रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। इसके विपरीत अमरोती शहर के इतवारा बाजार कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद नजर आई। इतवारा बाजार परिक्षेत्र की दोनों ही लाइनों में संपूर्ण रूप से दुकानों पर ताले लगे हुए थे। कंटेनमेंट जोन को भी सील किया गया था, तो साथ ही उसी प्रकार से सराफा बाजार क्षेत्र की भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही थी। सराफा बाजार क्षेत्र में भी संपूर्ण दुकानें बंद थी और संपूर्ण रोड पर सन्नाटा छाया हुआ था। ये दोनों ही कंटेनमेंट जोन ऐसे है जो अमरोती के मुख्य बाजार पेठों में से एक है, जहां पर अमरोती जिले का अधिकांश व्यापार इसी क्षेत्रों से चलता है। किंतु कुछ भी हो, धीरे धीरे अब अमरोती शहर की रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। कोरोना वायरस अब अमरोती शहर के अधिकांश क्षेत्रों में धीरे धीरे अपने पैर पसारता ही जा रहा है। 5 जून की सुबह और 5 जून की शाम तक अमरोती शहर के फैजरपुरा, रुक्मणी नगर, गेटवे लाइफ हॉस्पिटल, औरंगपुरा, मंगलधाम कॉलोनी, बुधवारा और अंसान नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 11 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की रिपोर्टें सामने आई है और इन सभी मरीजों का इलाज अमरोती कोविड अस्पताल में चल रहा है। इन सभी क्षेत्रों में अमरोती के जिलाधीश शैलेश नवल, मानपा आयुक्त प्रशांत रोड़े के साथ में क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक और महानगर पालिका के कर्मचारी दौरा करते हुए नजर आए। जिलाधीश और महानपा आयुक्त दोनों ही प्रत्येक क्षेत्रों में स्वयं जाकर क्षेत्र के कोरोना संक्रमित एरियो में कड़ी नजर रख रहे हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे परिपूर्ण योजनाओं का जायजा भी ले रहे हैं, जिसके चलते जिलाधीश शैलेश नवल और मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने बुधवार सराफा बाजार, खोलापुरी गेट, मावदे प्लाट आदि क्षेत्रों का जायजा लिया और इस जायजे के पश्चात सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्षेत्रवासियों को हिदायत भी दी गई। अमरोती शहर में 5 जून की शाम तक 11 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के चलते अब अमरोती शहर का कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 270 पर पहुंच चुका है। शासन प्रशासन की आशाएं है कि कोरोना वायरस को मात करके जीत पाए। उतना ही महत्वपूर्ण योगदान अब नागरिकों का भी होना चाहिए कि शासन प्रशासन की मदद करके इस महामारी से तुरंत निजात पाने में पुरजोर कोशिश करके नागरिक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे।